कि जब अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की प्रभु के सामने कि आप मुझे ओरिजिनल आपका स्वरूप दिखाओ, तब भगवान कहते हैं कि ये चर्म चक्षु से तू नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये अलौकिक है, अद्भुत है, ये पहुंच के बाहर है इंद्रियों सभी के। तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, अलौकिक चक्षु देता हूं। जैसे ही भगवान ने कृपा की, अलौकिक चक्षु दे दिए और प्रभु का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो अर्जुन देख सका। तो जो भी शक्तियां हैं, ये जीवनी शक्ति कहो या कोई भी शक्तियां, ये सारी शक्तियां, ये तो सब कुछ वो प्रभु का है, परमात्मा का है, और सब कुछ भीतर ही है। इसलिए हमें कहा गया है कि भीतर जाए, बाहरी दौड़ न लगाओ। लेकिन हमारा सारा जीवन बाहरी दौड़ में लगा रहता है और हम हिरन की तरह ढूंढते ही रहते हैं चारों दिशा में और कुछ नहीं मिलता। जैसे हिरन की नाभि में ही कस्तूरी है, नहीं मिलती, क्योंकि उसकी पहुंच के बाहर है, समझ के बाहर है, भीतर है फिर भी। पानी जो है और सभी को मिलता है, हिरन को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी समझ कुछ और है, जिसको हम मृग जल कहते हैं। इसके पीछे वो पड़ता है, दौड़ता है, प्यास बढ़ती जाती है, मर जाता है, फिर उनकी समझ में नहीं आता। तो ये एक मृग जल के समान है जो बाहरी दौड़ लगाते हैं, और ज्यादातर हर कोई इंसान बाहर दौड़ में ही थक जाता है, सारा जीवन असर कर देता है। तो वजह है कि हमें ना आत्मा की पता चलती है, परमात्मा की, बस फिजिकल बॉडी में सीमित होके रह जाते हैं। भीतर का मार्ग है, बाहरी मार्ग नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारी सारी क्रियाएं जीवन भर, जन्म से लेकर मौत, हम बाहरी क्रिया ही करते रहते हैं। शरीर का स्वास्थ्य देखो, हमने कहा दवाइयों में, दवा यानी केवल एलोपैथिक दवाई ऐसा नहीं है, आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथी भी, घरेलू उपचार जो होते हैं वो भी, और इसके अलावा रोगों को नष्ट करने के लिए जो प्रयास हमने किए, वो चाहे रेकी हो चाहे शास्त्र हो चाहे योगा हो चाहे प्राणायाम ऐसा कुछ हो चाहे यज्ञ हो, हवन हो, मंत्र हो, तंत्र हो, जंत्र, जो भी कुछ है, ये सारी बाहरी क्रियाएं हैं, और जिससे हमें स्वास्थ्य नहीं मिला। और आप कहते हैं कि यहाँ आकर आपने सारी बातें समझी और खुद पे प्रयोग किया, आपको पता चला कि शरीर के भीतर जो मल इकट्ठा हुआ है, इस शरीर को भीतर से हम साफ कर दे, ये भीतरी सफाई करें तो स्वास्थ्य तुरंत हो जाएगा। आप किसी का हुआ या नहीं? हाँ, किसका डायबिटीज, किसका बीपी, किसी की कफ की शिकायत, किसी के सर दर्द की शिकायत, किसी का वजन, कुछ भी, इसको नींद ठीक से नहीं आती थी, ऐसा कोई ना कोई शारीरिक समस्या। आज तीसरा दिन, किसी को लगता है कि फायदा हुआ, किसी को लगता है, देखो, हाँ, ज्यादा
इसमें कुछ नहीं है, हमने ना दवाई दी, ना इंजेक्शन दिया, ना योगासन करवाया, ना प्राणायाम करवाया, ना आपको रेकी दी, कुछ भी नहीं किया है। ना यहाँ आपके द्वारा ये हवन कर रहे हैं, केवल है शब्द की सफाई करो। ये शरीर की बात हमने देह की, वैसे हमने आपको बताया या मन, बुद्धि, आत्मा सभी की भीतर से सफाई करना है। लेकिन आज तक इसके बारे में न सोचा है, न हमारी समझ में आया है, न पकड़ में आया है, और हम बाहरी दौड़ लगाते रहे। इंद्रियों की कमजोरियों के लिए हमने क्या किया, आंखें कमजोर हो गई उसमें लगा लिए, कमजोर हुए तो मशीन लगा लिए। हाँ, ऐसा ही कुछ करते रहे। हर जगह सही कारण ना हमने ढूंढा, नहीं ढूंढा तो नहीं मिला। तो कमजोरी का कारण अब हमें पता चल गया, भीतर तो एसिड जमा हुआ है, और एसिड का कारण भी पता चल गया, एसिडिक फूड क्या है। जैसे हम एसिड हटा देते हैं और अल्कलाइन फूड खाना शुरू करते हैं, आप देखेंगे चश्मे हट जाते हैं। हाँ, कमजोरी है हट जाते हैं। जितना हम कर पाते हैं उतना हमें लाभ मिलता है। तो बाहरी दौड़ आज तक, अब हमें पता गया कि एसिड की वजह से जलन आ गई है शरीर में, भी कमजोर हो जाती है। हड्डियां यदि गिरते हैं तो मल्टीफ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि गिरना तो होगा, शायद कभी बार हो सकता है, लेकिन हड्डियां नहीं टूटेगी, चाहे उम्र कितनी, यदि हम सही तरीके से एनडी फॉलो करते हैं। जितना आदर भोजन प्रति और देते हैं, हड्डियां इतनी लचीली जाएगी, वो टूटेगी नहीं। अब इंद्रियों की बात हुई, वैसे मेंटल टेंशन के लिए हमने दवाइयां ली, क्या क्या नहीं किया, किसी का टेंशन गया नहीं, वो बढ़ा डिप्रेशन में गए, सुसाइड कर लिया। तो ये बाहरी थी, कोई इलाज उपचार नहीं, बाहरी है। अब हमें पता चल गया, तो लंघनम परम औषधम है, हर शारीरिक समस्या लंघन उपयोगी होता है। दूसरा है, जहां तक इच्छा और आसक्ति का सवाल है तो देने से हट जाती है। आप करके देखना, देने लगो और देखेंगे कि इच्छा और आसक्ति आपकी कब चली जाती, आपको पता नहीं चलेगा। ना इच्छा होगी, ना कोई आसक्ति रहेगी। जो भी स्थिति है, इसमें हम मस्त रहेंगे। हाँ, निजान में रहेंगे, सहजानंद, प्रेमानंद, मुक्तानंद, जो भी कहें, अखंडानंद, ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी। ये प्रयोग का मामला है, मैं बार बार ये कोई करने की चीज नहीं है। प्रयोग करो, आप खुद को पता चलेगा। तो ये मन सफाई है, देना, सो गिव, देने लगो बस, जो मेरे पास है। समय देने लगे, शक्ति संपत्ति है तो संपत्ति, जो भी हमारे पास है देने लगो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सुपात्र दान, पात्र दान। हम कहते हैं सुपात्र कुपात्र के शुरू सोचो मत, वो सही, लेकिन हमारी कक्षा आने के बाद अब हम स्टैंडर्ड में, तो हमें एक बार शुरू करना, कहीं भी देने लगो, निकालने लगो। जैसे आप निकाला,
हाँ एनिमल है, तो आपको फायदा हो गया। उस तरह ये रुका हुआ, इसको निकालो, हटाओ। मैं कहता हूँ इनको देना कहाँ, हमें ऐसे सवाल होते हैं। तो बात नहीं, आप कोई आत्मा जो आपको बताए वहां देने दो। कभी आपको समझ में नहीं आता, रात के अंधारे में जाके चौराहे आप रख दो, हे भगवान हमें पता नहीं चलता, ये जो हमारा है जो के पास है, जो देना चाहते निकाल रख दो, भगवान कोई रूप से आके ले, इसकी चिंता हमें नहीं करना है। तो कहा जाता है ऐसी जो हम निकालते हैं प्रभु के लिए, तो आपको नहीं देना है, देना है। मान लो हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे काम को देंगे, हाँ, क्योंकि उनको जरूरतमंद समझते हैं। लेकिन हम प्रभु को है, भगवान को देना है, तो भगवान कोई जरूरत नहीं है, भगवान कोई बीमारी नहीं है, तो हमें खर्च को देना। यदि हमने वाले को दिया, सारी दिया, कुछ भी दिया, अब हम वो देखते रहेंगे कि इसने पैसा नहीं क्या दिया, क्या किया, हम इसमें फंस जाएंगे। हाँ, तो ऐसा हमें नहीं करना है। देखो एक कोई एग्जाम्पल अच्छा किसी कि कोई सेवक, सेवा भावी ऐसी कोई संस्था द्वारा वैसे आप व्यक्तिगत करते हैं, बहुत थी, गाड़ी में कंबल भर के मिल गया और गया, जहां जहां देख कि ये ठंड से परेशान है, वैसे वहां एक कोई फकीर देखने में आया, तो कपड़े भी देने थे और आग जला अपनी ठंड को कम कर रहा था। वहां जाकर इसने फकीर को कंबल दिया। फकीर ने क्या किया, एक कंबल आग में डाल और ये आग खुला हो गया। क्या करते हो, हाँ, आपको इतना भारी कंबल की ठंड मिटाने के लिए, और अपने आग में डाल दिया। तो फकीर कहता है कि देखो, कल मैंने मांगा, आपने दिया, हाँ, जब आपने मुझे दी तो अब आपका है या मेरा? हाँ, मैंने आपको दिया, तो जीवन में आप क्यों देखते हो? आप देख चले जाओ, आपको नहीं देखना है। हाँ, आप मैंने वो मेरे जी में करूं, अब तो ये मेरी मालिकी है। तो वो कहता है लेकिन इस तरह से उपयोग करने के लिए हमने नहीं दिया, तो एक करने वाला तू कौन? तूने मुझे दिया, बात मतलब अभी मानता कि ये केवल तेरा था। हाँ, मतलब कि यू आर अटैच्ड विथ कंवल, आपकी अटैच नहीं गई, आपकी आसक्ति नहीं गई। आसक्ति हटना जरूरी है, जो आपकी गई। तो ये को सिखाने के लिए मैंने एक किया, तो अब अभी भी देते हो, कोई जरूरतमंद को नहीं देना, प्रभु सेवा के लिए देना, और प्रभु कोई जरूरत नहीं है, बीमारी नहीं है, वो तो सब है। ऐसा सोच आप देने लगे, मैं चाहे कुछ भी, अब आपको दुख नहीं होगा। आपको लगे
कि मेरी सेवा स्वीकृत कर दी, बस इतना काफी है। तो इसीलिए एक भी एग्जाम्पल दूसरी तरह से देखने बात नहीं, लेकिन एक बताया जाता है कि कोई फकीर तो भक्ति बहुत की, बंदगी, और कुछ लंबे समय के बाद, सालों बाद आकाशवाणी की आपकी भक्ति अस्वीकृत है, स्वीकारी नहीं जाती, और रोने लगा। लोगों ने बताया कि आपकी भक्ति अस्वीकृत हो गई, एक्सेप्ट कर ली गई, फिर भी आप ना हैं, मैं क्यों नाचूं? मेरी भक्ति प्रभु तक पहुंची तो सही, अभी स्वीकृत भी पहुंची, इसका मुझे आनंद है। तो ये जो हम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बातें करते हैं, तो ये हमारी मनोस्थिति है। तो उनको प्रफुल्लित आनंदित रखना है तो देना शुरू करें। किसको दे, कितना दे, कोई चिंता शुरू में मत करो। ये तो गीता जी में बताया गया, कोई भी नया कार्य करेंगे तो स्पष्ट ही होगा, जबकि कोई आग निकलती है धुआं निकलेगा, डायरेक्ट आग नहीं निकलती। तो उस तरह कोई नया प्रयोग करते हैं जीवन में, तो शुरू में तो ऐसा कुछ असमंजस रहेगा ही, लेकिन इसके उतना शुरू रख, अपने आप को सब ठीक हो जाएगा। तो देने के बारे में कभी भी नहीं सोचना है, प्रभु भाव है, बस है, काफी है। किसी को अंतरात्मा की आवाज आएगी, आपको लगता है भीतर दे दो, बस बाकी उस सोचो मत, दे दो। और आप देखेंगे देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कितना भी प्रयास कम नहीं होगा, इतना नहीं। जब आपकी इच्छा और आसक्ति हट जाती है तो आप भरे भरे रहेंगे। जैसे दूध गर्म करते हैं तो उफान आता है, बंद से बाहर आ जाता है, वो तरह हमारे सारे सुख आनंद बाहर निकलने लगे, इतना ओवरफ्लो होता रहेगा, कोई नहीं आएगा। ये महीने जैसे आप आया, एक अनुभव का मामला है, अनुभव करना पड़ेगा, एक वार्ता नहीं है। तो इस बुद्धि के में भी हमने सोचा कि बुद्धि को स्वच्छ करना है, करना है। बुद्धि अज्ञानता से भरी है, जो कुछ हम मानते हैं कि बहुत ज्ञानी है, ये फहमी है। पंडित हो सकते हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञानी बनने के लिए ध्यान करना जरूरी है। इतना हमारा ध्यान बढ़ेगा, देखेंगे ज्ञान अपने आप भीतर से फूटेगा। ज्ञान स्कूल कॉलेज नहीं दिखता, कोई नहीं दे सकते। ज्ञान भीतर का है, क्योंकि भगवान भीतर है, तो कुछ है भीतर है। तो इस तरह यदि हम समझ में आ जाएगा तो हमारी दिशा ही बदल जाएगी। आज तक जो गलत दिशा में जाते थे, दौड़ लगाते, अब हम भीतर जाएंगे। और मैंने जो आपको दिन बताया था, जब मैं भीतर गया और मैं भी कर गया,
ये भीतर का मामला है, जो अनुभूति का मामला है, जो खुद पे प्रयोग करने का मामला है। और जब करेंगे भी पता चलेगा, बाकी और किसी के किसी के कहने से इसमें कोई फायदा नहीं हो, समझ में भी नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है, फायदा नहीं होगा। तो आप सुमिरन की साधना में हमें बस चलना है, आगे बढ़ना है। आत्मा और परमात्मा अपने आप हमें पता चलेगा। इसलिए कोई भी रिसर्च कुछ करने की जरूरत नहीं। तो